कैसे हो दोस्तों। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसके जो है एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं। तो आप जो लोग बच्चे जो हैं एडमिट कार्ड में क्या ले जाएं क्या ना ले जाएं ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। किस तरह परीक्षा में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो महत्वपूर्ण अनुदेश इसके बारे में जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो महत्वपूर्ण अनुदेश है परीक्षा में, अगर परीक्षा में कोई भी ऐसी चीज आप लेके गए तो आप परीक्षा से हो जाएंगे वंचित। इसलिए जानते हैं परीक्षा में आप क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो हम खोल लेते हैं अपना नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे इसे बताने में आपको आसानी रहे तो अपना नोटिफिकेशन चालू कर लेते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण अनुदेश है वो ये है, अभ्यर्थी को निर्दिष्ट तिथि समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज परीक्षा है कल आप पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है। उसके बाद ये बोल रहे हैं परीक्षा अगर शुरू हो जाती है और आप परीक्षा के बाद पहुंचते हो तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा में बैठने की। अगर उन्होंने आपको शिफ्ट दे दी और डेट दे दी तो उस पे जो कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज मुझे शिफ्ट ए नहीं बी में काम चला लो, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन दे रहे हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज साथ में लाने होंगे। तो दस्तावेज जान लेते हैं क्या क्या आपको ले जाना है क्या क्या नहीं। ठीक है। तो उन्होंने पहला बताया है का वाला, इसमें यह बताया है कि आप जो है प्रवेश पत्र में जैसे कि नाम विवेक है तो आपका जो मूल दस्तावेज पहचान जो प्रूफ है उसमें भी विवेक ही होना चाहिए। तो ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन जान लेते हैं। दूसरे वाले में इन्होंने बोला है ई प्रवेश पत्र का एक रंगीन प्रिंट, जो आपको प्रवेश पत्र निकलवाना है इंडियन कोस्ट गार्ड का वो आपको रंगीन निकलवाना है। ये रंगीन एडमिट कार्ड चाहिए उनको। रंगीन एडमिट कार्ड चाहिए। तीसरा ऑप्शन जान लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में उन्होंने बताया है जो आपने ऑनलाइन के समय जो तीसरा जो ऑप्शन है इनका इन्होंने बताया है, तीसरा वाला ऑप्शन जान लेते हैं। इन्होंने बताया है ऑनलाइन के समय जो आपने फोटो अपलोड की थी उसकी इनको 2 कॉपी चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है, आपने जो रंगीन फोटो अपलोड की थी फॉर्म भरते समय उसकी 2 कॉपी चाहिए। अगर आप एक कॉपी लेके जाते हैं, अगर आप एक कॉपी लेके जाते हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इनका कहने का मतलब है ये। ठीक है। और चौथा ऑप्शन जान लेते हैं। इन्होंने बताया है कि जो एससी और एसटी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात से बिलोंग करते हैं, चौथा ऑप्शन, बस टिकट ट्रेन टिकट अपने साथ ले जाएं जिससे कि आपकी जो आपका जो कोस्ट बीच में जो लिया गया है उसको जो है वो लोग वापस कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो है नोट इन्होंने बताया है कि जितने भी मैंने दस्तावेज बताए हैं, अपनी भाषा में समझा देते हैं कि जितने भी हमने दस्तावेज बताए हैं आप लोगों को, वो अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो हमने अभी आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आप नहीं लाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है। और ये
परीक्षा ड्रेस कोड। जब परीक्षा ड्रेस कोड जान लेते हैं, इन्होंने बताया है परीक्षा के दिन अभ्यर्थी, इन्होंने ये का वाला जो ऑप्शन है ऊपर तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, या का वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो का वाला ऑप्शन है, इन्होंने ये बताया है कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को समतल एडी का चप्पल, समतल एडी का जो चप्पल है और सैंडल पहन के आना होगा। परीक्षा केंद्र में आप जूते और मोजे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप जूता और मोजा पहन के नहीं जा सकते हैं। आप जो है वहां पे चप्पल और जूता पहन, चप्पल और सैंडल, जो मतलब प्लेन दिखे, ऊपर से कुछ दिखे ना उसमें, तो आप वो पहन के जा सकते हैं। अगर आप अभ्यर्थी जो है, इन्होंने निर्देश दिया है, अगर अभ्यर्थी जूते और चप्पल पहन के जाते हैं तो परीक्षा हॉल में बैठने से पहले उनको जूते जो है वो उतार देने हैं। उसके बाद आप एग्जाम कंप्यूटर परीक्षा हॉल में बैठ सकते हैं। बड़े बटन वाले कपड़े और पूरी आस्तीन, लंबी आस्तीन, जैकेट आदि की अनुमति नहीं है। हॉल में पूरी बाएं के जो कपड़े होते हैं, जो जैकेट वगैरह पहन के जाते हैं सर्दियों में, उसकी जो है अनुमति नहीं है। आप परीक्षा हॉल में वो पहन के परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन गा नंबर बताया है, अभ्यर्थी को कलाई घड़ी, अभ्यर्थी को कलाई घड़ी, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट बैंड जो लड़के बांध के जाते हैं, स्मार्ट बैंड, कंगन, आभूषण, जो है नोटिस करने वाली चीजें हैं। स्मार्ट घड़ी, कंगन और टोपी, यहां टोपी भी आ रही है। टोपी, आभूषण मतलब गहना, हैंडबैग, इन चीजों की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, कि आपको आधा घंटा पहले आपको वो देनी होगी। उससे पहले जो है आपकी तलाशी ली जाएगी। आपके पास ये सब चीजें नहीं है, तभी आपको परीक्षा हॉल में बैठने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में संबंधित शिष्टाचार, ठीक है, तो इन्होंने बताया है परीक्षा केंद्र के भीतर कोई भी पाठक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, स्कैनर, फोन, घड़ी आदि स्टेशनरी वस्तुएं, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी जिससे भविष्य में परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तथा आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। अगर आप ये सब चीजें लेके जाते हैं और इन्होंने पहले ही से निर्देश में बता दिया और आपने नहीं माना, तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। तो आपको कौन कौन सी चीजें नहीं ले जानी है और कौन कौन सी ले जानी है वो आप जान लो। तो पहले तो हम आपको बता दें, जूता, मोजा, जैकेट, चश्मा, टोपी, वॉलेट, पेंट, पूरा पेंट
इनका कहने का मतलब है पूरा पेन टाइप का नहीं होना चाहिए, पूरा जैकेट नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ वगैरह नहीं होना चाहिए, हैंड बैंड नहीं होना चाहिए, स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ वगैरह नहीं होना चाहिए, रिंग भी, इनका कहने का मतलब रिंग भी ना हो, अंगूठी भी ना हो, और जो क्या बोलते पेन ड्राइव वगैरह नहीं होनी चाहिए, ज्योमेट्री वाली कोई भी चीजें नहीं होनी, पेंसिल पेन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और इनका कहने का मतलब ये बैग वगैरह, कैलकुलेटर, बोतल वगैरह स्टील की नहीं होनी चाहिए। स्टील की बोतल ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको अनुमति है तो किन चीजों की है ये भी जान लेते हैं। आपके पास कट्टी टाइप की शर्ट होनी चाहिए, आदि बनियान वगैरह, टी शर्ट बोलते जिसको, टी शर्ट होनी चाहिए। सन ग्लासेस लगा सकते हो नॉर्मली वाले, जो व्हाइट कलर के जो सामान, वो क्या नाम, 0 पॉइंट वगैरह के बनते हैं, चश्मे वगैरह जो लोग बच्चे लगाते हैं पढ़ने लिखने वाले, उन वो चश्मे। पेंट सादा, आप चप्पल, सैंडल और मास्क अगर आप ले जा सकते हैं तो सैनिटाइजर साथ में ले जा सकते हैं। पानी की बोतल वो भी प्लास्टिक की ले जा सकते हैं, ठीक है। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पूर्व ये बातें विशेष ध्यान रखना। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने से पूर्व घोषणा पत्र भरना होगा। घोषणा पत्र वो लोग देंगे, वहां पे आपको पूरा भरना होगा। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रिपोर्ट समय के अनुसार अपने परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता। किसी भी भीड़ से बचा जा सके, सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके, ठीक है। भड़बड़ में नहीं जाना है, इनका कहने का मतलब ये भड़बड़ में नहीं जाना है, समय से पहले पहुंचना है, समय से पहले अंदर जाना है। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थी को कतार में फर्श पर बने, वहां पे इनका कहना है वहां पे ये निशान बना दिए जाएंगे, उतनी दूरी पर आप लोगों को खड़ा होना है, इनका कहने का मतलब है। जो इन्होंने चौथा ऑप्शन बोला है, इन्होंने ये बोला है जैसे कि मान के चलो कहीं बातें हो रही हैं, वहां पे नहीं खड़ा होना है, पता लगी एक झुंड लगा के आप खड़ा हो गए, ये भी नहीं करना है। सभी लोगों के साथ 6 फुट की दूरी बना के रखना है। परीक्षा के बाद शिफ्ट पूरी हो जाने के बाद अभ्यर्थी को एक एक करके व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना है। हॉल में आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है तो आपको हॉल से धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि पता लगी परीक्षा खत्म हुई आप बच्चों की तरह अपने स्कूल की तरह भागना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। अभ्यर्थी को निर्देश प्रतीक्षा करनी होगी, आदेश दिए जाने पर सीट से नहीं उठना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा टाइम हो गया तो आप उठ के एकदम भाग दिए, ऐसा नहीं करना है आपको परीक्षा के समय जब वहां से अनुमति दी जाती है कि बच्चे यहां से जा सकते हैं, तभी वहां से उठना है। तो आप आशा करते हैं कि जितनी भी बताई हुई जानकारी है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। पूरी जानकारी लगा सकते हैं, निर्देश वहां से पढ़ सकते हैं और अपने आपको ज्यादातर लोग क्या करते हैं ऊपर वाला ही एडमिट कार्ड दे देते हैं। अगर आप चाहो तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड और परीक्षा जो अच्छा कई बच्चे, ये अभी एक बच्चे का अभी थोड़ी देर पहले जो है हमारे पास मैसेज आया हुआ था कि सर वो परीक्षा की एग्जाम डेट दिखा रहे हैं लेकिन परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए बता दें कि आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, ग्रुप मतलब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे लिंक है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको उसकी साइड पे ले जाया जाएगा। वहां जाके आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भरते हैं तो आपको एग्जाम सिटी ऊपर दिखने लगेगी। एग्जाम सिटी जैसे ही दिखती है ना, नीचे ऊपर को स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे जाके यहाँ निकलता है एडमिट कार्ड, ठीक है। आप लोग ऊपर स्क्रॉल नहीं करते, ऊपर देख के बस नीचे देखते ही नहीं, तो बोलते परीक्षा केंद्र ही दिखा रहा है, एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर परीक्षा केंद्र है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे एडमिट कार्ड है। तो जितनी भी जानकारी आपको बताई हमें
अपने ऊपर विश्वास है और आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पूरी पसंद आई होगी। अगर आपको पूरी जानकारी पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट, और जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।